तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस भाग 2 लेके आ रहे हैं। आज देखते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है भारत का विदेशी संबंध या भारत का बाह्य संबंध क्या है। आज हम लोग बेसिकली रूप से आज टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक टॉपिक जिसका नाम है भारत चीन युद्ध। इसमें भारत चीन युद्ध कैसे हुआ ये चीज समझेंगे। पंचशील समझौता के बारे में समझेंगे। भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद क्या रहा, इन मसले को समझेंगे। भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ मिन के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्या है आपका, भारत चीन युद्ध कब हुआ। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से पूछ लेता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो डायरेक्ट बोलिएगा 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में समझिएगा कि नेहरू युग कहलाता है। अर्थात समझिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस युद्ध से पहले जो टाइम होता है इसे नेहरू टाइम कहलाता है। ये नेहरू युग भी इसको कहलाता है। और आर्थिक पक्ष, मुख्य रूप से इस युद्ध के दरमियान में आर्थिक पक्ष को, भारत का आर्थिक पक्ष को मजबूत करना था। रुपया पैसा से, धन दौलत से भारत को मजबूत करना था नेहरू युग में। और एक बात और था, दूसरा पॉइंट का देखते हैं, मेक मोहन रेखा। समझिए क्वेश्चन पूछता है मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींचा गया है, तो भारत और चाइना के बीच मेक मोहन रेखा खींचा गया है। और इसको खींचने वाला व्यक्ति मेक मोहन साहब था, इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ गया मेक मोहन रेखा। अगला हम लोग समझते हैं कि मेक मोहन रेखा एक तो राष्ट्र के बीच में, दो देशों के बीच में जो खींची जाने वाली रेखा होता है, जो बॉर्डर लाइन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेक मोहन रेखा कहते हैं, या सीमा रेखा भी उनको कहते हैं। और उन्हीं रेखाओं के बीच जो वाद विवाद होते हैं उन्हीं को हम लोग सीमा विवाद कहते हैं। अर्थात समझिएगा 1962 के दरमियान या 1962 के युद्ध में मुख्य रूप से युद्ध होने से पहले पंचशील समझौता हुआ था। चीजें को हम लोग समझेंगे, पंचशील समझौता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीका से समझेंगे। तो क्वेश्चन पूछता पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में। कहते हैं भारत और चाइना युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। अगला पूछता मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, भारत और चीन के बीच में। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, एक और रेखा होता है, एक होता है रेड क्लिव रेखा। रेड क्लिव रेखा, रेड क्लिव रेखा किन दो देशों के बीच में है। रेड क्लिव रेखा को रेड क्लिव साहब ने खींचा था। और ये रेखा है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींचा गया उस रेखा का नाम है रेड क्लिव रेखा। और एक और रेखा होता है जिसका नाम है दुरंड रेखा। दुरंड रेखा, दुरंत रेखा आप लोग का HW रहा, घर से खुद के लेके आइएगा। दुरंत रेखा क्या है अगले क्लास में हम बताएंगे। दुरंत रेखा क्या है आपका होमवर्क है, खोज के आइएगा दुरंत रेखा क्या है। तो गौर कीजिएगा, इस सैन्य टकराव का कारण देखिए, ये दो विवाद होता है जब सेनाओं के बीच, तो सीमा रेखा को लेकर के विवाद होता है। सैन्य टकराव कब होगा, जो सीमा रेखा में वाद विवाद होगा, इसके रेखा में वो चल गया, उसके रेखा में ये आ गया, इसी बीच में सैनिक के बीच में क्या हो जाता है, विवाद या टकराव हो जाता है। ये सैन्य टकराव के बारे में इधर रिसेंटली हम लोग देखे हैं गलवान की घाटी में, कोरोना टाइम में कैसी विवाद हुआ था। चाइना का सेना जो भारत के क्षेत्र में गलवान घाटी में प्रवेश कर गया था, और भारत का ही भारत के कहते सेना, उनमें से जो बिहार का रेजिमेंट था, बिहार का रेजिमेंट था, और बिहार का रेजिमेंट चाइना से तो नटवा सेना होता है। उस गलवान घाटी में चाइना का सैनिक को मुंडी तोड़ तोड़ करके फेंका था बिहारी सैनिक सब।
पकड़ता था मुंडी तोड़ देता था डायरेक्ट, एकदम मुंडी तोड़ तोड़ के पटक पटक करके मारा था ये गलवान घाटी में। और गलवान विवाद हुआ था। गलवान घाटी एक बड़ी ठंडा वाला जगह है, नीचे घाटी मतलब होता है नीचे पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में बर्फ जमा हुआ था और बड़ी ऊंचा में था। वहां से गिरने के बाद डायरेक्ट खाई में गिरता था। बहुत सारा सैनिक जो खाई में गिर जाने के कारण, ठंडी के कारण से ठिठुर करके वहां पे मर गया था। और ये घाटी में जो घटना हुई थी, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, गलवान घाटी की घटना। सब समझे होंगे इस चीज के बारे में। बखूबी कोरोना टाइम में पूरा दौड़ रहा था, ये गलवान घाटी का योजना पूरा चल रहा था। और देखिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है ना, इसी जो है ना भारत चाइना युद्ध से पहले हिंदी भाई भाई चाइना का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? चाउमीन के द्वारा, अर्थात समझिएगा चाइना का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा। जब भारत आया गया था 1956 ईस्वी में, तो भारत आकर के इनके बीच में समझौता हुआ था। इसी समझौता के दौरान हिंदी भाई भाई का नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। इसी समय पंचशील समझौता हुआ था 1954। जिस समय हिंदी भाई चीनी चीनी का नारा दिया गया था ना, उसी समय पंचशील समझौता भी हुआ था। और 1954 में चाउ एन लाई, ये कौन था? ये आपका चाइना का तत्कालीन प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान समय में चाइना में प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहां पे राष्ट्रपति होता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इसको बनाया गया था, चाउ एन लाई। चाउमीन से याद रखना, चाउ एन लाई, अच्छा से नाम याद रहेगा, चाउ एन लाई की यात्रा। इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। इसी दरमियान में पंचशील समझौता भी हुआ था। पंचशील समझौता के 5 सिद्धांत समझिए, क्वेश्चन पूछता है पंचशील समझौता के 5 सिद्धांत कौन कौन है। एक तो है संप्रभुत्व एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। संप्रभुत्व अब तो अच्छा तरीका से जान रहे हैं कि भारत जो है ना स्वतंत्र रहना चाहता था और स्वतंत्र जो है ना डिसीजन लेना चाहता था, किसी के दबाव में नहीं। आंतरिक हो या देश के अंदर का डिसीजन हो या फिर विदेश के परिप्रेक्ष्य में या बाह्य डिसीजन हो, दोनों में जो ना एक डिसीजन लेने का स्वतंत्रता भारत के पास होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते थे? संप्रभुत्व के क्षेत्र अखंडता कहलाता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं है आपका एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करा। पंचशील समझौता में यह समझौता हुआ दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कि एक दूसरे के मामले में, मेरे मामले में तुम इंटरफेयर नहीं करो, तुम्हारे मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के बीच में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही सब बात हुआ था पंचशील समझौता में। तीसरा है परस्पर आक्रमण की नीति, अर्थात हम लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये नीति रखा गया था पंचशील समझौता का। क्या कहते हैं? 5 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी था कि आपस में हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, अपना डिसीजन खुद से लेंगे। दूसरा बात, एक दूसरे के मामले में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात, परस्पर आक्रमण की नीति, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा आपका है समानता एवं परस्पर लाभ की नीति, हम लोग एक दूसरे से व्यापार की नीति करेंगे, एक दूसरे से हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, व्यापार करेंगे, जिससे हमको क्या होगा? लाभ की उन्नति होगा। आप मेरे यहाँ व्यापार कीजिए, हम आपके वहां जाकर के व्यापार करें भाई। लेकिन इसमें एक अलग बात है कि हम लोग को ज्यादा घाटा है इसमें, क्योंकि चाइना का सामान सबसे अधिक भारत में बिकता है और अपने यहाँ का सामान बहुत कम ही चाइना में बिकता है। रीजन यह है कि चाइना कम रुपये में जो है ना वस्तु का उत्पादन कर लेता है और भारत उसी वस्तु को उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, जिसके कारण से इसकी महंगाई बढ़ जाती है। मजबूत होता है भारतीय सामान, अलग बात है, लेकिन जो है ना सस्ता नहीं होता, महंगा होता है। इसी कारण से उसका बाजार में ज़्यादातर दस्तक नहीं दे पाता है। तो एक दोनों के प्रति कैसा होना चाहिए? लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, लाभ के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, ऐसी नीति हम लोग अपनाएंगे। 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना, अर्थात एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या रहेंगे? शांति से बात करेंगे, बम गोला बारूद से बात नहीं करेंगे, शांति से बात करेंगे, सीमा की सुरक्षा हम लोग खुद करेंगे। ये हुआ था पंचशील समझौता में बात, किसके साथ? चाउ एन लाई के साथ और जवाहरलाल नेहरू के बाद। यही बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू
सोचा था कि चलो ठीक है, इतना समझौता तो हो ये गया है, अब चाइना तो निश्चिंत है कि मेरे बॉर्डर पर नहीं आएगा, हम उसके बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, तो स्वतंत्र है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सेना रखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन इसमें एक विवाद सी उत्पन्न हो जाती है 1955 के दरमियान में। कुछ कहा जाता है कि भारत का भी कुछ गलती था। इसी दरमियान में तिब्बत, ये देखिएगा मैप में, आप लोग वहां लगा हुआ मैप देखिए, तिब्बत भारत के जस्ट ऊपर वाले जो चीन से जो चीन का जो ना जो हमें दुर्गी का जो लिखा हो उससे नीचे जो वाला प्रांत है उसको हम लोग कहते हैं तिब्बती क्षेत्र। भारत के ऊपरी वाले प्रांत, ऊपर में दिख रहा है ना, भारत के ऊपरी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो नजर आएंगे आपको। यहाँ पे छोटा सा हम यहाँ छोटा बोल के बड़ा भारत बना देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ नजर आ जाएगा, बड़े गजब का भारत बनाए हम, देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला जो प्रांत है ना, ये तिब्बत कहलाता है। इसके ऊपर आपका है चीन, ये चीन है, ये तिब्बत, पहाड़ी एरिया है तिब्बत। इस तिब्बत पर कहना था चीन का अधिकार हो, तिब्बत कहता था, ये चीन कहता था तिब्बत मेरा, चीन का आदत है हड़पने का, तिब्बत को अपने में मिलाना चाहता था। और यहाँ का जो ना एक जो है संत था जिसका नाम था दलाई नामा, दलाई नामा, अर्थात तिब्बत का एक प्रकार से सरकार बोलिए या तिब्बत का जो ना एक धार्मिक गुरु बोलिए। दलाई नामा क्या था? तिब्बत का धार्मिक गुरु था। और तिब्बत दलाई नामा जो है ना आक्रमण कर दिया चीन दलाई नामा पर। दलाई नामा जो है ना तिब्बत से भाग करके जो ना भारत के ये अरुणाचल वाला प्रदेश में आ जाता है। भारत ने इसमें गलती यही कर दिया, भारत ने तिब्बत का साथ दे दिया, अर्थात दलाई नामा का साथ दे दिया और दलाई नामा को अपने यहाँ आश्रय दे दिया। आश्रय कहाँ दे दिया? आपका ये आपका प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के धर्मशाला, धर्मशाला स्टेडियम भी, क्रिकेट का स्टेडियम है धर्मशाला, वही धर्मशाला में इसको दलाई नामा को आश्रय दे दिया, रहने का जगह दे दिया, जिसके कारण से चीन बौखला गया। चीन बोला आपके बीच में हमारा कांटेक्ट हुआ था कि एक दूसरे के चीज में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये मेरा मामला था, इसमें आप हस्तक्षेप काहे कर दिए। इसीलिए चीन जो है ना इस बात को गुस्सा करके जो पंचशील समझौता था, इस पंचशील समझौता का 5 सिद्धांतों को तोड़ करके जो है ना आगे बढ़ गया। भारत के प्रति जो ना उसका क्या हो गया, युद्ध करने का मानसा बिगड़ गया। सीमा के क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। विवाद में देखते हैं 1955 में सीमा विवाद शुरू हो गया। यही कारण था कि दलाई लामा को जो शरण दिया गया था, इसी कारण से जो है चीन जो है क्या कहते हैं सीमा विवाद शुरू कर दिया था। 1956 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आया। ये अच्छा विवाद हो रहा है, इसी पर जो मसला पर जो समझौता किया जाए, बात किया जाए। 1956 में आया भारत, लेकिन उस बात बना नहीं। और चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन, अक्साई चीन इनको कहते हैं। भारत के ये ऊपरी वाले जो भाग है ना, ये जम्मू कश्मीर वाले भाग, तो ये वाला भाग देखिए ऐसे बटा हुआ है। ये है इंडिया, इंडिया INDIA, इंडिया चलता है इंडिया। ये चल जाता है POK, ये चल जाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन। ये अक्साई चीन वाले प्रांत में क्या किया, जबरदस्ती जो है ना आकर के अटैक कर दिया चाइना। अक्साई चीन वाले प्रांत में भी आ गया आपका, और कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश का नेफा नामक जगह, नेफा अर्थात अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा ही है, समझे। अभी अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और नेफा वाले प्रांत में चाइना 50,000 किलोमीटर तक धावा ठोक दिया। चाइना का आदत है मार देना, धावा ठोक देना। 50,000 किलोमीटर तक अक्साई चीन और इधर अरुणाचल प्रदेश नेफा नगर में दस्तक दे दिया, जिसके कारण से ये विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया।
उनको बुलाया गया, किसका प्रधानमंत्री, चाइना का प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाओ एन लाई को बुलाया गया, और दोनों देश, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं इसका चाओ एन लाई के बीच में समझौता हुआ। भारत में बोला कि एक समझौता करते हैं कि ये उत्तर वाले प्रांत, ये आपका कौन हो गया अरुणाचल प्रदेश, उत्तर वाले सॉरी पूरब वाले प्रांत में आप इधर कब्जा कर लीजिए और साइड लक्ष्य में आप छोड़ दीजिए, दोनों से एक तरफ हमको छोड़ दीजिए, इधर वाले प्रांत छोड़ दीजिए, इधर ले लीजिए, इधर दे दीजिए। ये समझौता हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में आप जितना तक दस्तक किए वो आपका है, इधर जो अक्साई चीन में जो कब्जा किए हैं ये जो ना इसको छोड़ दीजिए। तो दोनों के बीच विवाद यही हुआ कि चलिए ठीक है, समझौता हुआ कि अक्साई चीन को ये बोला क्या कहते नाम है चाओ एन लाई बोला कि चलो अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं छोड़ेंगे, अक्साई चीन को छोड़ देते हैं। यही समझौता हुआ जब चाओ एन लाई भारत आया था, ये समझौता हुआ। लेकिन इस जैसे चाओ एन लाई भारत से गया फिर से वो लोग वही काम कर दिया, छोड़ा ही नहीं। बात हुआ लेकिन बात माना नहीं, छोड़ा नहीं, दोनों प्रांत में कब्जा करने का इसका मंशा था, कब्जा किया। बाद में बात यूनों में बात गई, अंततः जो है ना 30,000 किलोमीटर पीछे गया, 20,000 में अटक गया। बोला यहीं तक हम थे, यहीं से स्टार्ट किए थे, गए नहीं थे हम, 50,000 गए नहीं थे, मेरा तो यही सीमा है। 20,000 तक अभी तक जो है 20,000 किलोमीटर तक जो है उसी दिन जो है कब्जा करके चाइना अभियो रखा। और इसी कारण से भारत चाहता था कि पड़ोसी देश अगर तिब्बत भारत के हैंड में रहता, भारत के कब्जा में रहता, भारत के कब्जा में नहीं बोलिए स्वतंत्र रूप से तिब्बत रहता, तो इधर से तो चाइना अटैक नहीं कर पाता, भारत के बॉर्डर तक तो पहुंच नहीं पाता। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में टेंशन रहता, इधर आप देखिए इधर अक्साई चीन तरफ अगर छोड़ दिया होता, इधर से भी भारत को खतरा नहीं रहता। भारत में आप खतरा इसीलिए होता, इधर पाकिस्तान तो है, ये है दोगले किस्म का इंसान आतंकवाद, इधर से ये हमला करता है, इधर चीन करता है, इसीलिए चीन में जो है भारत परेशान करता है। दोनों तरफ से सीज फायर है और इधर होते रहता है। भारत यहाँ दुनिया भर का सेना जो सारा सेना यहीं पे झोंक के रखता है। थोड़ा धैर्य रखो, गौर कीजिएगा। अक्साई चीन वाली बात खत्म हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने नेफा और लद्दाख में आक्रमण करके जो है ना उस पर कब्जा कर लिया, और 25 अक्टूबर 1962 को मेक मोहन रेखा पार करके 16 मील जो ना अंदर प्रवेश कर गया। बॉर्डर को पार करके 16 मील का अर्थ होता है 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 1 मील होता है, समझे? तो जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, कितना किलोमीटर होगा आपका, 1.5 गुना से भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 16 मतलब 25 किलोमीटर लगभग इतना अंदर सीमा रेखा भारत के अंदर ये लोग प्रवेश कर गया। 16 नवंबर 1962 में बोमडिला दर्रा जो आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, आपका एपी में है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा पार करके आपका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के चीन के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। और कहते हैं इसमें यूएसए और ब्रिटेन के सेना, देखिए इसमें जो दुनिया 2 खेमों में बटा हुआ था, यूएसएसआर कुछ नहीं बोला, कोई सहयोग नहीं किया, चुपचाप वो यूएसएसआर देखता रहा टिक करके। लेकिन आपका यूएसए और ब्रिटेन ने अपना सेना भेज दिया भारत की मदद के लिए। जब यूएसए और चीन ब्रिटेन का सेना यहाँ पहुंचा, चाइना सोच लिया आप तो नहीं सकेंगे लड़ने के लिए, चाइना फर्स्ट से सीज फायर कर दिया बॉर्डर पे कि अब हम युद्ध छोड़ रहे हैं, अब युद्ध हम नहीं करेंगे, सीज फायर कर दिया, अब युद्ध हम नहीं करेंगे, हम युद्ध को विराम देते हैं। अर्थात 21 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज फायर करके युद्ध को विराम कर दिया। बोला जब तक युद्ध विराम नहीं ये लोग अब इंटरफेयर कर देगा तो मेरा खैर नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। फट से वो सीज फायर करके युद्ध को रोक दिया, समझे? ये था आपका कहते हैं भारत चीन के युद्ध के बारे में। थोड़ा सा एक सीपीपी रोड के बारे में समझिएगा, ये पगला क्या कहते हैं पाकिस्तान की बात। सीपीईपी का अर्थ होता है CPEP, सी से होता है चाइना, CHINA चाइना, P4 होता है पाकिस्तान, E4 होता है इकोनॉमिक, I4 सॉरी क्या लेगा, अरे गलती में भी है, नहीं होगा,
CPEC होगा, CPEC होगा, C होगा। C4 होता है कॉरिडोर, कॉरिडोर अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम लोग क्या कहते हैं, CPEP रोड कहते हैं। और यहीं पे जो है ना, ये पगला पाकिस्तान को के समझा ले, ये चाइना का चक्कर में पड़ करके यहाँ से वो रोड गुजार दिया। एक ईरान में एक ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है। उस बंदरगाह मतलब जहाँ बड़ा बड़ा जहाजें रुकती है, पानी वाला जहाज, उसी को बंदरगाह कहते हैं। तो इधर से CPP रोड लगाया और ये पाकिस्तान पगलवा ने चाइना से ढेर ज्यादा मात्रा में कर्जा ले लिया। इतना कर्जा ले लिया कि अब जो पाकिस्तान अपना सब घर बार जमीन संपत्ति सारा अगर बेच भी देगा ना, तो पाकिस्तान का नहीं चुका पाएगा, 10 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। और ये फिराक में था पाकिस्तान, सोचता है इधर से जब CPP रोड बना देंगे ना, इधर से व्यापार होगा, भारत के होते हुए इधर से व्यापार रोड से आएगा ना, पाकिस्तान बोला कि हम यहाँ तो बैठे हुए रहेंगे 10 तक दे करके, आओ ना यहाँ पे हम लोग टैक्स वसूलेंगे, टैक्स का पैसा लेकर के तो हम राजा बन जाएंगे। भारत बोला देख बेटा तुम बना ले, बनाने का भारत बोला हम इधर से जाएंगे, इधर से पानी होकर के इधर से केरल होते हुए आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र से होते हुए ये ग्वादर बंदरगाह पहुंच गया। ये रोड का सिस्टम ही खत्म हो गया, रोड का कोई काम नहीं, यूजलेस फेल हो गया रोड।